बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, आज हम एक ऐसा हैरत अंगेज वाक़या बयान करने जा रहे हैं जो ईमान को ताज़ा कर देने वाला है। ये वाक़या अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है, जिन्हें अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की हिदायत के लिए मुंतखब फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो नबी थे जिन्हें कोहतूर पर अल्लाह से हम कलाम होने का शर्फ हासिल था। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहतूर की तरफ जा रहे थे ताकि अल्लाह ताला से हम कलाम हो और बनी इसराइल के मसाइल का हल दरियाफ्त करें। रास्ते में उन्हें एक शख्स मिला जो इंतहाई मालदार था। इसके पास दौलत के अंबार लगे थे, लेकिन हैरान कुन बात यह थी कि वो अपनी दौलत से परेशान था। इस शख्स ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से गुजारिश की, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे पास इतना ज्यादा मालो दौलत है कि मैं उसे संभाल नहीं पा रहा। मुझे हर वक्त इसकी फिक्र लगी रहती है। बराह करम अल्लाह ताला से दुआ करें कि मेरा माल कम कर दे ताकि मेरी जिंदगी आसान हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसकी बात गौर से सुनी और इससे वादा किया कि वो अल्लाह ताला से इस बारे में दुआ करेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी मंजिल की जानिब सफर जारी रखा। कुछ ही दूर चले थे कि एक दूसरा शख्स मिला जो इंतहाई गरीब था। इसके पास ना खाने को कुछ था और ना ही पहनने को ढंग के कपड़े। इस शख्स की आंखों में बेबसी थी। इसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इल्तिजा की, ऐ अल्लाह के बरगज़ीदा नबी, मेरी गुर्बत ने मेरी जिंदगी अजीरन कर रखी है। मैं चाहता हूँ कि मेरे रिज्क में इजाफा हो। बराह करम अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो मुझे ज्यादा माल अता करे ताकि मैं भी खुशहाल जिंदगी गुजार सकूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसकी परेशानी को समझा और इससे वादा किया कि वो अल्लाह ताला से इसके रिज्क में बरकत के लिए दुआ करेंगे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहितूर पर पहुंचे और अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो उन्होंने इन दोनों अफराद की दुआएं के बारे में अर्ज किया। अल्लाह ताला ने जो जवाब दिया वो सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी हैरान रह गए। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, जो मालदार शख्स है इससे कहो कि अगर वो चाहता है कि इसका माल कम हो जाए तो वो मेरा शुक्र अदा करना छोड़ दे। मैं इसकी दौलत में कमी कर दूंगा। और जो गरीब शख्स रिज्क में इजाफे की दुआ कर रहा है इससे कहो कि अगर वो अपना रिज्क बढ़ाना चाहता है तो मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दे। मैं इसकी नेमतों में इजाफा कर दूंगा। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए और पहले इस मालदार शख्स के पास गए। उन्होंने अल्लाह ताला का पैगाम सुनाया कि अगर वो चाहता है कि इसका माल कम हो जाए तो उसे शुक्र अदा करना छोड़ देना चाहिए। यह सुनकर मालदार शख्स मुस्कुरा कर कहने लगा, मैं चाहे गरीब हो जाऊं या अमीर, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जो कुछ भी मेरे पास है वो अल्लाह ही की अता है। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस गरीब शख्स के पास गए और उसे अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया कि अगर वो शुक्र अदा करेगा तो इसके रिज्क में बरकत होगी। लेकिन गरीब शख्स का जवाब हैरान कुन था, जब तक मुझे कुछ मिलेगा नहीं मैं शुक्र क्यों अदा करूं? पहले अल्लाह मुझे दौलत दे, फिर मैं शुक्र अदा करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे समझाने की कोशिश की कि अल्लाह का शुक्र अदा करना ही असल कामयाबी है और यही इसकी गुर्बत दूर कर सकता है। लेकिन वो शख्स अपनी जिद पर कायम रहा। कुछ दिनों बाद हैरान कुन वाकया पेश आया। मालदार शख्स का माल मजीद बढ़ता चला गया, जबकि गरीब शख्स की हालत पहले से भी बदतर हो गई। इसका रिज्क और ज्यादा कम हो गया, यहाँ तक कि वो फाकों तक पहुँच गया। ये वाकया हमें सिखाता है कि शुक्र अदा करने से अल्लाह ताला मजीद नेमतों से नवाजता है, जबकि नाशुक्री करने से इंसान के पास जो कुछ भी होता है वो भी खत्म हो जाता है। ये वाकया हमें एक नहायत अहम सबक देता है। शुक्र अदा करने वाला हमेशा अल्लाह की नेमतों से मालामाल रहता है। जो लोग नेमतों की नाशुक्री करते हैं वो मजीद महरूम हो जाते हैं।
अल्लाह ताला की अता पर राजी रहना, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करना न सिर्फ मौजूदा नेमतों को महफूज रखता है बल्कि इनमें इजाफे का भी सबब बनता है। जो लोग शुक्रगुजारी को अपनी आदत बना लेते हैं, अल्लाह ताला उन्हें मजीद नवाजता है, जबकि जो लोग नाशुक्री करते हैं वो मजीद मुश्किलात में घिर जाते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब इनके पास ज्यादा मालो दौलत या सहूलतें आएंगी तब ही वो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, मगर हकीकत ये है कि शुक्र पहले करना होता है तभी बरकत हासिल होती है। यह दुनिया आजमाइश की जगह है और अल्लाह ताला बंदों को मुख्तलिफ तरीकों से आजमाता है ताकि ये देखा जा सके कि कौन इसकी नेमतों का शुक्र अदा करता है और कौन नहीं। जो शख्स शुक्र अदा करता है वो हमेशा खुश रहता है, क्योंकि इसके दिल में अल्लाह की रजा होती है। मालो दौलत हो या ना हो, खुशी हो या ना हो, सुकून हो या ना हो, जो हर हाल में अल्लाह के करीब रहते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े से ये भी वाज़ेह होता है कि दौलत की ज़्यादती या कमी का ताल्लुक ज़ाहरी असबाब से नहीं बल्कि इंसान के रवैये और अल्लाह से ताल्लुक से है। शुक्र करना सिर्फ ज़बानी नहीं बल्कि अमली भी होना चाहिए, यानी जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसे अच्छे कामों में इस्तेमाल करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे रिज्क में बरकत हो, हमारे मसाइल हल हों और हमारी ज़िंदगी आसान हो, तो हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्रगुजार बनना होगा। नाशुक्री सिर्फ दुनियावी परेशानियों में इजाफा करती है, जबकि शुक्रगुजारी न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी कामयाबी की जमानत है। मोहतरम नाजरीन, अगर आप भी अपनी जिंदगी में अल्लाह की बरकतें चाहते हैं तो आज से शुक्रगुजारी को अपनी आदत बना लें। हर छोटी सी छोटी नेमत पर भी शुक्र अदा करें और देखें कि अल्लाह ताला कैसे आपकी जिंदगी में बेहतरी लेकर आता है। इस खूबसूरत सबक को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इस अहम पैगाम से मुस्तफीज हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। याद रखें, एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन दबाने से आप दीन की तबलीग में हमारा साथ दे सकते हैं और सवाब कमा सकते हैं। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। जज़ाकल्लाहु खैर।